आधी रात को घर में पहुंच गई और गांव घर के बाहर वो महिष रंभाती आई घर में, और भैंस बड़ी जोर से रंभाती हुई घर में पहुंची। लड़के की नींद खुली, वो पहचान गया कि भैंस तो हमारी लगती है। बाहर आकर देखे तो सोने चांदी के गहने पहने 10 भैंस। मां को जगाया, मां देख हमारी तो दिवाली मन गई। पंडित जी ने केवल घी ही नहीं, घी बेच करके भैंसों के गहने भी बनवा दिए और इतनी भैंस और साथ में भेज दी। मानी का बेटे तेने अच्छे पंडित जी को भैंस दी, वो फिर मांगे तो फिर दे देना, अब सब दे देना, कोई बात नहीं। बिना चमत्कार के कौन नमस्कार करे। वो महिष रंभाती आई घर में, मन गई सहज दीवारी, मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। बोला बालक देख देख मां, क्या सो रही, उठ तो सही। बेचारी मां बूढ़ी थी, धीरे धीरे उठे, बाहर निकले। बालक ने तो चिल्ला चिल्ला करके पूरे घर को सिर पे रख लिया, मोहल्ला के लोग जाग गए। बोला बालक देख देख मां, वही भैंस घर आई, घी के बदले बने बनाई, स्वर्णाभूषण लाई। गई भैंस तब रही अकेली, अब आई कुटुंब बढ़ाई। कहते कहते रोया बालक, जय जय कुंवर कन्हाई। हे मेरे सावरिया, मैंने तो मां को ऐसे ही कह दी थी सारी बातें, लेकिन तूने मेरी बात को सत्य करने के लिए यही लीला की। बालक ठाकुर को याद करके फुट फुट के रोता था। मां कहती थी कि अरे अब भैंस आ गई, रोता क्यों तू, मैं कोई इधर को मार थोड़ी रही। तब बालक ने सारी बात कही, मां किसी ब्राह्मण को मैंने भैंस नहीं दी थी, कोई चुरा ले गया भैंस को। मैंने तो तेरे को सांत्वना देने के लिए सारी बात कही, लेकिन मेरे ठाकुर ने मेरी बात को सत्य करने के लिए ऐसी लीला कर दी। तब कही बात सब जस चोरन ने, भैंस चुराई कारी, मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। बालक की बात को सुनकर के जल्दी से विश्वास भी नहीं होता था, लेकिन बालक को देख करके अविश्वास भी नहीं होता था। दोनों बातें थी। भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान खम्मा में से प्रकट हो सकते हैं। भक्त की बात को सत्य करने के लिए अघटित घटना शबरी जी को दर्शन देने के लिए भगवान आए। केवल मतंग ऋषि ने कहा था कि भगवान आएंगे तेरे यहां। एक सेठ जी थे, नारद जी उनके घर में आए, बातचीत हो रही थी तो सेठ जी ने पूछा कि बाबा आप कहां जाएंगे आप। नारद जी ने कहा मैं जा रहा हूं वैकुंठ भगवान का दर्शन करने। सेठ जी ने कहा जरा भगवान से एक बात पूछना ना। क्या? अब तो मेरी 60 वर्ष की उम्र होने को आई,
अभी भी बेटा नहीं है, होगा कि नहीं होगा? वैकुंठ गए नारद जी, भगवान से बात चलते चलते पूछ बैठे। सेठ जी कह रहे थे अब तो मेरी 60 वर्ष की उम्र होने को आई, बेटा होगा कि नहीं होगा? भगवान ने कहा जाके कह देना, एक जन्म की कौन के 7 जन्म तक सेठ को बेटा नहीं होने वाला। नारद जी आए 1-2 दिन में और कहे भगवान ने कहा तेरे को 7 जन्म में भी बेटा नहीं होने वाला। सेठ जी ने भी विचार किया कि जब होना ही नहीं तो टेंशन किस बात की? जो भगवान ने कहा तो बात कट नहीं सकती। 6 महीना के बाद ठंडी का समय, रात के 2 बजे एक फकीर आया बस्ती में, चिल्लाया बड़ी जोर से, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जितनी रोटी कोई देगा भगवान उसको उतना ही बेटा देगा। सेठ जी की नींद खुली तो सेठ जी ने सोचा बेटा तो क्या खाक होने वाला, जब भगवान ने कह दिया 7 जन्म में बेटा नहीं हो सकता, 60 वर्ष की उम्र हो गई, अब क्या होने वाला है? लेकिन साधु भूखा है, कोई खाने वाला नहीं, तो इसको खिलाऊं। महात्मा को बैठाया, गरम गरम रोटी बनाई सेठानी ने, सेठ जी अपने हाथ से परोसते। महात्मा ने 7 रोटी खाई और हाथ धो के जाने लगे तो बोले सेठ तूने 7 रोटी खिलाई, तेरे 7 बेटे होंगे। सेठ जी ने कहा महात्मा जी छोड़ो बेटा बेटी की बातें, भगवान ने कही 7 जन्म में बेटा नहीं हो सकता। नारद जी ने मुझे बताया 60 वर्ष की उम्र हो गई, अब क्या बेटा बेटी होने वाला है? आप प्रसन्न है ना? मैं प्रसन्न हूं। महात्मा चले गए। सेठ जी के समय आने पर एक बार में 3 बेटा हुए एक साथ। दूसरे साल फिर 2 बेटा हुए। तीसरे साल फिर ठाकुर देता तो ऐसे होलसेल में देता है, वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो पेट फाड़ के ले लेता है। हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा ना। तू चाहे तो राम लगा दे आग पानी में, तू चाहे तो राम लगा दे आग पानी में, पानी में पानी में, तू चाहे तो राम लगा दे आग पानी में। भगवान का नाम ही है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति प्रभु। कुछ समय बाद फिर नारद जी आए, घर में 7 बच्चे। सेठ जी को पूछा सेठ जी ये कोई पास पड़ोस के मोहल्ला के बच्चे आए हुए हैं, ये कोई रिश्तेदार के? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा न रिश्तेदार के न पास पड़ोस के, सब आप ही के हैं। भगवान ने कहा था 7 जन्म में तेरे बेटा नहीं होने वाला, ये तो इस जन्म में 7 बेटे। नारद जी भगवान के पास गए, तू तो झूठा है सो भाई, तूने मुझे भी झूठा बनाया। मेरा नाम नारद, नारद माने जिसकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। कहते थे उसके 7 जन्म में बेटा नहीं होने वाला, इस जन्म में 7 बेटे हैं उसके। ठाकुर की आंख भर आई और बोले सेठ जी के भाग्य में तो बेटा नहीं था, मैंने झूठ नहीं कहा नारद जी, लेकिन कोई मेरा संत कह दे, मेरा भक्त कह दे तो उसकी बात को सत्य करने के लिए तो मुझे अपनी मर्यादा तोड़नी पड़ती है। ऐसा भक्त बोले हाँ चल मैं परीक्षा करता हूं। नारद जी ठाकुर जी दोनों आए, बरसात हो रही थी। महात्मा जंगल में पेड़ के नीचे बैठा हुआ भीग रहा था। एक इतना बड़ा चिमटा उसके सामने में था। ठाकुर जी नारद जी दोनों गुरु चेला के रूप में आए।